बारे में, गुलदाउदी के पुष्प के बारे में आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो कंपटीशन एग्जाम है जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एओ, डबल एओ, विभिन्न प्रकार के जो एग्रीकल्चर यानी कि ऑल कंपटीशन एग्जाम हो, एग्रीकल्चर कंपटीशन के जो सभी एग्जाम है एग्रीकल्चर से संबंधित उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो गुलदाउदी में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपको जो मेरे नए नए जो वीडियो हैं आपके अपने जो नए नए वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सके और आप उनके बारे में कुछ जान सको। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं गुलदाउदी के बारे में। गुलदाउदी का जो पुष्प होता है ना, गुलदाउदी का पुष्प बनावट के हिसाब से यानी कि सुंदरता और बनावट के हिसाब से दूसरे स्थान पर आता है। बनावट के यानी कि सुंदरता और लोकप्रियता या बनावट के कारण इसका जो स्थान है ये दूसरे स्थान पर है, क्योंकि जो प्रथम स्थान पर है वो आता है गुलाब। गुलाब जो प्रेम या प्यार का जो प्रतीक होता है वो प्रथम स्थान पर है, और लोकप्रियता को बनावट या सुंदरता के आधार पर जो गुलदाउदी है इसका दूसरा स्थान आता है। ठीक है, और गेंदा होता है, ये क्या होता है, बिकने में दूसरे स्थान पर आता है। गेंदा क्या होता है, गुलाब के बाद बिकने में दूसरे स्थान पर आता है, और लोकप्रियता और बनावट के कारण गुलदाउदी को दूसरा स्थान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं गुलदाउदी की। तो गुलदाउदी का जो वानस्पतिक नाम होता है, वानस्पतिक नाम की अपन बात करें तो गुलदाउदी का वानस्पतिक नाम होता है क्राइसैंथेमम। गुलदाउदी का जो नाम होता है वो होता है क्राइसैंथेमम स्पीशीज। गुलदाउदी के वानस्पतिक नाम की बात करें तो क्राइसैंथेमम स्पीशीज इसका वानस्पतिक नाम होता है। इसके अलावा एक नाम और होता है डेंड्रेथिमा ग्रैंडिफ्लोरा। डेंड्रेथिमा ग्रैंडिफ्लोरा इस नाम से भी गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गुलदाउदी के वानस्पतिक नाम होते हैं एक तो क्राइसैंथेमम स्पीशीज और एक डेंड्रेथिमा ग्रैंडिफ्लोरा इसका वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके कुल की। तो गुलदाउदी का जो कुल होता है वो होता है कंपोजिटी। गुलदाउदी का जो कुल होता है वो कंपोजिटी या एस्टेरेसी होता है। कंपोजिटी का उपनाम होता है एस्टेरेसी, यानी कि गुलदाउदी का जो कुल होता है वो कंपोजिटी और उपकुल होता है वो एस्टेरेसी होता है। ठीक है दोस्तों, वानस्पतिक नाम क्राइसैंथेमम स्पीशीज और डेंड्रेथिमा ग्रैंडिफ्लोरा, और जो कुल होता है वो कंपोजिटी या एस्टेरेसी होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। वैसे उत्पत्ति स्थान की बात नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि जो उत्पत्ति स्थान है वो है इसका चीन। उत्पत्ति स्थान है चीन। इस नाम से तो लगभग सभी को नफरत हो गई है। आपने जितने भी जो भारतवासी हैं, भारत में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको सबको चीन से नफरत हो चुकी है। ठीक है ना, तुम्हारे को भी नफरत हो गई होगी, मुझे भी नफरत हो गई है, क्योंकि जैसे अगर चीन नहीं होता, कोरोना का कारण यही है, कोरोना नहीं आता तो आप ही कहीं कोई उदयपुर पढ़ रहा था, कोई जयपुर, कोई जोधपुर, कोई कहीं जाता पढ़ने के लिए, क्लास में बैठे रहते, रूम लेके रहते हुए, शाम को खाना वाना बनाते, खाते, मजे करते, पढ़ाई करते। ठीक है, मैं हूँ, मेरी क्लास ले रहा हूँ तो मेरे सामने भी स्टूडेंट बैठे रहते, लेकिन नहीं, ये कैमरे के सामने क्लास नहीं पढ़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इस चीन की वजह से। चीन ने क्या उत्पन्न कर दिया, कोरोना उत्पन्न कर दिया। तो कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है। तो इसमें क्या है, कोरोना के काल में क्या है कि जैसे कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, लेकिन जितना हो सके अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि देखो पढ़ाई के बीच में यदि गैप हो जाता है तो वापस रूटीन में आने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए दिन भर फ्री रहते हो, 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी हो सके अपनी जो क्लास है उनको अटेंड करते रहे, और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी यथावत रखे। ठीक है दोस्तों, तो गुलदाउदी होता है वानस्पतिक नाम होता है क्राइसैंथेमम स्पीशीज या डेंड्रेथिमा ग्रैंडिफ्लोरा। कुल होता है कंपोजिटी या एस्टेरेसी, इसका कुल होता है। देखिए कुल, ये वानस्पतिक नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्पत्ति स्थान हो गया। उत्पत्ति स्थान की अपन बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान चीन होता है। और बात करते हैं गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्र संख्या पाई जाती है इसमें 18।
तो गुलदाउदी है, गुलदाउदी में गुणसूत्रों की संख्या 18 पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वनस्पति नाम क्राइसेंथेमम स्पेसिया डेंड्रेटियम ग्रैंडिफ्लोरा कुल होता है, ये कंपोजिटिया एक्टेरेसी होता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान चीन होता है, और गुणसूत्रों की यदि बात करें तो 18 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन गुलदाउदी को किसकी संज्ञा दी गई है, यानी कि गुलदाउदी का जो पुष्प होता है, गुलदाउदी का जो पौधा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो गुलदाउदी को देखो अन्य नाम, अन्य नाम जो होते हैं, अन्य नाम होते हैं तो कोटम क्यून, गुलदाउदी के अन्य नाम है कोटम क्यून, और एक पूर्व की शान, पूर्व की शान या पूर्व की रानी, पूर्व की शान या पूर्व की रानी के नाम से गुलदाउदी को जाना जाता है, यानी कि इन नामों की गुलदाउदी को संज्ञा दी गई है। अन्य नाम है जैसे कोटम क्यून और पूर्व की शान या पूर्व की रानी। ठीक है दोस्तों, पूर्व की शान यानी कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें गुलदाउदी की खेती सर्वाधिक की जाती है, इसको पूर्व की शान या पूर्व की रानी के नाम से जाना जाता है। कोटा में क्या होती है, ऋतु होती है, बसंत या शिशिर ऋतु जिसको कहा जाता है, उसमें ये उगाया जाता है, इसलिए इसको कोटम की उनके नाम से भी जाना जाता है। और भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें उगाए जाने के कारण से पूर्व की शान या पूर्व की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्राइसेंथेमम स्पेसिया डेंड्रेटियम ग्रैंडिफ्लोरा वनस्पति नाम हो जाता है, कंपोजिटिया एक्टेरेसिस का कुल हो जाता है। गुणसूत्रों की अपन बात करते हैं तो गुणसूत्र संख्या 18 पाई जाती है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो 23 का उत्पत्ति स्थान होता है। अन्य नामों की यदि अपन बात करें तो कोटम क्यून या पूर्व की शान या पूर्व की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन जो गुलदाउदी होता है, गुलदाउदी किस भाषा का शब्द होता है। गुलदाउदी होता है ये फारसी भाषा का शब्द होता है, गुलदाउदी फारसी भाषा का शब्द होता है। गुलदाउदी किस भाषा के शब्द से लिया गया है, फारसी भाषा। जो गुलदाउदी है, गुलदाउदी कौन सी भाषा से लिया गया है, तो गुलदाउदी फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, गुलदाउदी किस भाषा से लिया गया है, गुलदाउदी फारसी भाषा से लिया गया शब्द होता है। नोट कर लेंगे इन्हें ताकि मैं कुछ मिटा सकूं। ठीक है, क्राइसेंथेमम स्पेसिया डेंड्रेटियम ग्रैंडिफ्लोरा कंपोजिटिया एक्टेरेसी कुल होता है। उत्पत्ति स्थान चीन होता है। गुणसूत्र 18 पाए जाते हैं। कोटम क्यून या पूर्व की शान या पूर्व की रानी की इसे संज्ञा दी गई है। और गुलदाउदी होता है ये फारसी भाषा का शब्द होता है। गुलदाउदी, तो गुलदाउदी होता है ये जापान पुष्पों का यानी कि फूलों का सबसे बड़ा बाजार स्थित है जापान में। फूलों का सबसे बड़ा बाजार कहां पर स्थित है, तो फूलों का सबसे बड़ा जो बाजार है वो जापान में स्थित है। तो गुलदाउदी को जापान का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। गुलदाउदी को गुलदाउदी क्या कहलाती है, जापान का राष्ट्रीय पुष्प, जापान का राष्ट्रीय पुष्प। जैसे भारत का कमल होता है ना, उसी प्रकार जापान का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या होता है दोस्तों, तो जापान का राष्ट्रीय पुष्प होता है गुलदाउदी। क्या होता है, गुलदाउदी। और जापान में इसे समानता का प्रतीक माना जाता है। जापान में इसे क्या माना जाता है, समानता का प्रतीक। ठीक है, यानी कि जो ये अपने को संदेश देता है, गुलदाउदी का पौधा या गुलदाउदी का पुष्प जो अपने को संदेश देता है वो समानता का संदेश देता है। किसका संदेश देता है, समानता का संदेश देता है। तो गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है, जिसे समानता का प्रतीक भी माना जाता है। यानी कि जापान में गुलदाउदी के पुष्प को समानता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नोट कीजिए कि गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय पुष्प है, वो जापान में इसे या फिर ऐसे इसको समानता का प्रतीक माना जाता है। नोट कीजिए, देखिए आगे पुष्पों के रंग, रंग बिरंगे होते हैं। पुष्पों के रंग
दूसरा लोकप्रिय पुष्प माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पुष्पों के रंग बनावट के कारण दूसरा लोकप्रिय पुष्प माना जाता है। ठीक है, और जो बाजार में जो बिकने वाला दूसरा पुष्प माना जाता है वो होता है गेंदा। कंफ्यूज नहीं होना अपने को, पुष्पों के रंग और बनावट के कारण दूसरा लोकप्रिय पुष्प माना जाता है कौन सा? गुलदाउदी। ठीक है, और बाजार में बिकने वाला जो दूसरा पुष्प माना जाता है तो वो माना जाता है गेंदा। ठीक है, जो गुलाब के बाद में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अब बात करते हैं तो प्रवर्धन की, यानी कि इनके पौधों की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि कैसे की जाती है। तो गुलदाउदी का जो प्रवर्धन होता है, ठीक है, प्रवर्धन की बात करते हैं अपन, तो गुलदाउदी का प्रवर्धन संकर्ष या कटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुलदाउदी का जो प्रवर्धन होता है संकर्ष या कटिंग के द्वारा गुलदाउदी का प्रवर्धन किया जाता है। दूसरा लोकप्रिय पुष्प माना जाता है गुलदाउदी, जापान का राष्ट्रीय पुष्प होता है। ठीक है, और इसे समानता का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं गुलदाउदी का होता है, गुलदाउदी का जो पौधा होता है ये क्या होता है? एक बहुवर्षीय पादप होता है गुलदाउदी, बहुवर्षीय, गुलदाउदी बहुवर्षीय पादप माना जाता है। गुलदाउदी बहुवर्षीय पादप माना जाता है। तो बहुवर्षीय पादप का मतलब क्या हो गया? एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, तो ये पकने की इनकी अवधि होती है, यानी कि पुष्प आने का जो समय होता है बहुवर्षीय होता है। बहुवर्षीय का मतलब होता है पूरा एक साल। एक वर्षीय का मतलब यहाँ पर माना जाता है एक ऋतु, जो 4 महीने की जो एक ऋतु होती है उसको एक वर्षीय। ठीक है, द्विवर्षीय जो 8 महीने की 2 ऋतुएं होती है उनको मिलाकर के द्विवर्षीय कहा जाता है। और 3 यानी कि 12 महीने की जो 3 ऋतुओं को मिलाकर के जो कहा जाता है वो बहुवर्षीय कहा जाता है। तो यानी कि गुलदाउदी के जो पौधे होते हैं उनके लगभग 12 महीने में पुष्प आने लगते हैं। ठीक है, तो गुलदाउदी क्या होता है? बहुवर्षीय पादप होता है। प्रवर्धन संकर्ष या कटिंग के द्वारा किया जाता है। पुष्पों के रंग को बनावट के कारण दूसरा लोकप्रिय पुष्प माना जाता है। जापान का राष्ट्रीय पुष्प होता है और इसे समानता का प्रतीक भी माना जाता है। नोट कीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं गुलदाउदी के पुष्प क्रम की। गुलदाउदी का जो पुष्प होता है ना, पौधे के ऊपर वाले भाग पर जो पुष्प लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो गुलदाउदी का जो पुष्प क्रम होता है इसको हेड या कैपिटुलम कहा जाता है। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। पुष्प क्रम यानी कि गुलदाउदी का जो पुष्प क्रम होता है इसे हेड यानी कि सिर, हेड या कैपिटुलम कहा जाता है। गुलदाउदी का जो पुष्प क्रम होता है इसे हेड या कैपिटुलम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। गुलदाउदी का पुष्प क्रम हेड या कैपिटुलम कहा जाता है, यानी कि पुष्प क्रम होता है इसको हेड या कैपिटुलम के नाम से जाना जाता है। क्या रखना? गुलदाउदी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? तो गुलदाउदी का पुष्प क्रम हेड या कैपिटुलम कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी स्थित है वो कहां पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी इंग्लैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी कहां पर स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय गुलदाउदी जो सोसाइटी है ये इंग्लैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी इंग्लैंड में स्थित है। आगे बात करते हैं तापमान की। तो गुलदाउदी की अच्छी प्रकार से, गुलदाउदी के पौधों की अच्छी प्रकार से वृद्धि के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है? तो जो उपयुक्त तापमान माना जाता है ये उपयुक्त तापमान होता है 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस तापमान में गुलदाउदी की खेती आसानी से की जाती है। ठीक है ना, गुलदाउदी की जो खेती के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है ये उपयुक्त तापमान होता है दोस्तों 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अंतरराष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी है इंग्लैंड में, और गुलदाउदी का जो पुष्प क्रम होता है उसे हेड या कैपिटुलम के नाम से
जाना जाता है। अब बात करते हैं किस्में की। तो इम्पोर्टेंट किस्में हैं गुलदाउदी की, उनकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखिए मनभावन, मनभावन, त्रिभुवन, गुलदाउदी की जो मुख्य किस्में हैं देखिए मनभावन, त्रिभुवन, चंद्रमा, अनोखा, अनोखा, सुहाग श्रृंगार, देखिए मनभावन, त्रिभुवन, चंद्रमा, अनोखा, सुहाग श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार। पहले देखिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, चंद्रमा, हेमंत श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार आदि, आदि गुलदाउदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में हैं। ठीक है, देखिए मनभावन, त्रिभुवन, चंद्रमा और एक अनोखा, ये गुलदाउदी की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में हैं। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो फूलों में से जो क्वेश्चन आते हैं ना, फूलों में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो एग्रीकल्चर से संबंधित, तो फूलों में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किस्मों में से। मनभावन किस्में किसकी किस्म है? तो मनभावन गुलदाउदी की किस्म है। ठीक है, त्रिभुवन, चंद्रमा, अनोखा, सुहाग श्रृंगार, चंद्रमा, हेमंत श्रृंगार आदि किसकी किस्में होती है? ये आदि गुलदाउदी की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गुलदाउदी की एक किस्म है येलो गोल्ड। गुलदाउदी की एक किस्म है येलो गोल्ड। येलो गोल्ड गुलदाउदी की उत्परिवर्ती किस्म मानी जाती है। येलो गोल्ड जो होती है वो गुलदाउदी की उत्परिवर्ती किस्म मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलदाउदी की जो येलो गोल्ड किस्म होती है वो उत्परिवर्ती किस्म होती है, और जिसके फूलों का जो आकार होता है ना, फूलों की जो साइज होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। यानी कि गुलदाउदी की किस्में होती है, गुलदाउदी की जितने भी किस्में होती है उनके जो पुष्प आते हैं, पुष्प क्रम रेडियल कैपिचुलम कहलाता है, जिसमें सर्वाधिक बड़े फूलों वाली जो किस्म होती है ना वो होती है येलो गोल्ड। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। गुलदाउदी की सबसे बड़े फूल वाली किस्म, सबसे बड़े फूल वाली किस्म, तो गुलदाउदी की सबसे बड़े फूल वाली जो किस्म होती है ना वो कौन सी होती है? येलो गोल्ड। अरे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुलदाउदी की उत्परिवर्ती किस्म कौन सी होती है, तो उत्परिवर्ती जो किस्म होती है वो कौन सी होती है? वो येलो गोल्ड होती है। और गुलदाउदी की कौन सी किस्म होती है जिसके पुष्पों का आकार सबसे बड़ा होता है? तो गुलदाउदी की जो किस्म होती है जिसके पुष्पों का आकार सबसे बड़ा होता है वो होती है येलो गोल्ड। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी इंग्लैंड में उपयुक्त तापमान 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मनभावन, त्रिभुवन, चंद्रमा, अनोखा, हेमंत श्रृंगार, सुहाग श्रृंगार, येलो गोल्ड जो उत्परिवर्ती किस्म है वो गुलदाउदी की सबसे बड़ी फूलों वाली किस्म होती है। ठीक है, अब गुलदाउदी की बात करते हैं तो गुलदाउदी के पौधों में कौन सी क्रिया की जाती है? तो गुलदाउदी में डिसबडिंग व पिंचिंग की क्रिया की जाती है। की जाने वाली जो क्रियाएं होती है गुलदाउदी में कौन सी क्रियाएं की जाती है? अरे जैसे अपन करते हैं ना, फसलें होती है, फसलों में निराई गुड़ाई की क्रिया करते हैं ना, जब फसलें छोटी छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, इतनी बड़ी होती है, तो क्या करते हैं? खरपतवारों के नियंत्रण के लिए खरपतवारों का प्रकोप होने लग जाता है तो बिना रासायनिक नियंत्रण किया जाता है, रासायनिक नियंत्रण नहीं किया जाता, कृषण नियंत्रण किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो जैसे खुरपी, पावड़ा, कुदाली होती है उनके द्वारा किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? निराई गुड़ाई। तो वो फसलों में होने वाली एक प्रकार की क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो पुष्प होते हैं उनमें भी उनकी पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, रोगों से रहित रखने के लिए,
ठीक है। पुष्पों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उनमें भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है। तो जैसे गुलदाउदी की बात करें अपन, तो गुलदाउदी में कौन सी क्रिया की जाती है? तो गुलदाउदी में एक तो डिश बडिंग, गुलदाउदी में डिश बडिंग व पिंचिंग की क्रिया की जाती है। किसकी क्रिया की जाती है? डिश बडिंग व पिंचिंग की क्रिया की जाती है। गुलदाउदी में यही क्रियाएं थी जो गुलाब में भी की जाती थी, ठीक है। और बात करते हैं अपन गुलदाउदी से एक प्रकार का कीटनाशक पदार्थ निकाला जाता है। गुलदाउदी की कुछ जातियां होती हैं जिनसे एक प्रकार का कीटनाशक पदार्थ प्राप्त होता है। प्राप्त कीटनाशक, गुलदाउदी के जो पुष्प होते हैं उनसे एक कीटनाशक पदार्थ प्रयोग में निकाला जाता है। कीटनाशक पदार्थ निकाला जाता है जिसे पायरेथ्रम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पायरेथ्रम। बोटैनी में भी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पायरेथ्रम कीटनाशक, पायरेथ्रम जो कीटनाशक दवा होती है, जो पायरेथ्रम जो कीटनाशी होता है, कौन से पुष्पों से प्राप्त किया जाता है? तो जो पायरेथ्रम होता है ये गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। गुलदाउदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जाति होती है। गुलदाउदी की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म होती है जिसे क्राइसैंथेमम सिंडरेरिफोलियम के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए उनकी, क्राइसैंथेमम सिंडरेरिफोलियम, सिंडरेरिफोलियम गुलदाउदी की एक प्रजाति होती है क्राइसैंथेमम सिंडरेरिफोलियम। उस जाति से एक कीटनाशक पदार्थ जिसको पायरेथ्रम के नाम से जाना जाता है प्राप्त किया जाता है। तो नोट कर लीजिए, प्राप्त कीटनाशक कौन सा होता है? पायरेथ्रम होता है। जो पायरेथ्रम होता है कौन सी जाति से निकाला जाता है? गुलदाउदी की से। तो क्राइसैंथेमम सिंडरेरिफोलियम जो जाति होती है गुलदाउदी की, उसे एक विशेष प्रकार का कीटनाशक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसे पायरेथ्रम कहा जाता है। जो विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं ना, उनके नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कीट और कीटनाशक यानी कीटों को मारने वाले, कीटों का नाश करने वाले जो होते हैं उनको कीटनाशक या कीटनाशी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पायरेथ्रम होता है जो क्राइसैंथेमम सिंडरेरिफोलियम नामक जाति से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब उपज की। जो गुलदाउदी की जो पुष्पों की जो उपज होती है ये लगभग कितनी प्राप्त होती है? तो उपज होती है गुलदाउदी की लगभग 120 से 150 क्विंटल, 120 से 150 क्विंटल पुष्प गुलदाउदी के अपने को प्रति हेक्टेयर में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। गुलदाउदी की जो पुष्पों की उपज होती है वो 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और क्रियाएं डिश बडिंग व पिंचिंग की जाती है। प्राप्त कीटनाशक पायरेथ्रम होता है जो क्राइसैंथेमम सिंडरेरिफोलियम जाति से प्राप्त किया जाता है। और उपज होती है 120 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज प्राप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अपने जो गुलदाउदी से संबंधित कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं, यहाँ पर के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास कल होगी अपनी, ठीक है। ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें और जो भी नोट करवा दो उनको साथ के साथ पढ़ते चले ताकि आने वाली जो अगली क्लासें होती है उनमें अपने को किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो नए नए क्वेश्चन है वो आपको समय पर प्राप्त होते रहें।